तो इस प्रकार हमारा जो लक्ष्य है, मेरे तेरे से मतलब ड्युअलिटी से, द्वंद्वों से हमें ऊपर उठना है, जो कि अध्यात्म हमें सिखाती है, द्वैत से अद्वैत की ओर। तो चाहे आप साकार हो चाहे निराकार, जो निराकार होगा वो कैसे जाएगा द्वंद्वों से ऊपर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो व्यष्टि से, इंडिविजुअलिटी से समष्टि की ओर जाएगा। जैसे हमने विश्व रूप दर्शन में देखा कि वो इंडिविजुअल से समष्टि की ओर गया, तो टोटलिटी की तरफ गया। उसने अभी लहर और समंदर को अलग अलग नहीं देखा, उसने पूरे समंदर को एक साथ देखा और उसको समझ गया। जैसे लहर आती है, बनती है और मिटती है जल में, वैसे ही मेरी परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी और इसी में लीन हो जाएगी। उसका विजन होलिस्टिक विजन हो गया है। और जो साकार वाला है, जो भक्ति से चलता है, वो क्या करेगा, अपने इष्ट को हर जगह देखेगा। फिर धीरे धीरे इतना वो पक्का हो जाएगा अपने भक्ति भाव में कि उसको अपना इष्ट हर जगह देखेगा। इवन वो मस्जिद में भी जाएगा, चर्च में भी जाएगा, तो उसको अपना ही इष्ट दिखेगा। मतलब उसने घट घट वासी, कण कण में भगवान, वासुदेव सर्वम वाला उसको वो भाव आने लगा। तो इस प्रकार चाहे वो साकार में हो चाहे निराकार में, दोनों को पहुंचना वही है, अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म सत। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भक्ति हमको उस ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म के पास पहुंचा देती है, उससे एकाकार करा लेती है। तो इस प्रकार भक्ति योग अध्याय में हमने देखा कर्म योग। कर्म योग हमें कैसे हमारा मन बुद्धि शुद्ध करता है, और ज्ञान से हमें सत असत का नॉलेज होता है, और अभ्यास करते करते हम कभी न कभी उस ध्यान तक पहुंच जाएंगे, उस समाधि में आ जाएंगे। अब यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है हमसे, तो भगवान का ऐसा कहना है, फिर तुम अपनी इच्छा से कर्म करते रहो। पर कर्म कैसे करना है, कर्म योगी बनकर सेवा भाव से कर्म करते रहो, और अपना लक्ष्य अपनी तरफ रखो, मेरे तरफ रखो अपना लक्ष्य, मतलब स्वयं की तरफ अपना लक्ष्य रखो कि तुम हो कौन, और कर्म करते रहो। और ज्ञान तो हमें थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा है, उसको अपने आप को समझने की कोशिश करना, हमेशा ये जिज्ञासा रखना मैं कौन हूँ, इस तरीके से अपने कर्म अच्छे से करते रहो। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अपने कर्म बड़ी कर्मनिष्ठा से करते थे, चाहे उनको कोई भी कर्म दिया जाए। एक बार की बात है, जब युद्ध पूरा हो गया और पांडवों ने एक पार्टी रखी, सोचा चलो अभी जश्न बनाया जाए, हम लोगों की जीत हुई। तो पार्टी जैसे रखी तो सब ड्यूटीज बांट दी गई कि कोई खाने का डिपार्टमेंट देखेगा, कोई डेकोरेशन का डिपार्टमेंट देखेगा, और सारे डिपार्टमेंट का बंटवारा हो गया। कुछ देर बाद वहां कृष्ण आए, तो सबको लगा आप कृष्ण को क्या ड्यूटी देंगे, तो सबने बोला आप कोई ड्यूटी बची नहीं है। तो श्री कृष्ण से कहा आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं बची। तो श्री कृष्ण बोले अच्छा मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं बची, तो ठीक है मैं बाहर चप्पल स्टैंड पर चप्पलों की सबकी निगरानी करूंगा। अब उस जमाने में कोई भी पार्टी में बाहर चप्पलें उतार के, जैसे आज हम मंदिर में जाते हैं तो बाहर चप्पल स्टैंड पे चप्पल रख दी जाती थी, तो श्री कृष्ण खड़े हो गए चप्पल स्टैंड के पास और वो चप्पलों की निगरानी करने लगे। अब जैसे ही मेहमान लोगों का आना शुरू हुआ, तो श्री कृष्ण हर एक की इतनी सुंदर तरीके से चप्पल उतारते, प्यार से उसको जगह पर रखते, उनके चरण धोते। तो इतना प्यार था उनके वो चप्पल लेने में और रखने में कि जितने भी मेहमान, जितने भी महाराजा और जितने भी राजकुमार आए थे, उनको अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ, वो चप्पल स्टैंड पे ही खड़े रहे। उनको वो भगवान का प्रेम और ड्यूटी करने का तरीका, कर्मनिष्ठता इतनी अच्छी लगी कि वे उन्हीं को निहारते रहे। तो ये थी श्री कृष्ण में कर्मनिष्ठता, जो हमको समझने की बात है कि हमारा अवधा कोई भी हो, काम कोई भी बुरा नहीं होता, कब बड़ा छोटा नहीं होता, पर जो भी हम कर्म करें बहुत ही प्रेम से, लगन से और निष्ठा से करें, प्यार से करें। तो ये बताया हमको कि यदि अब हमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा, तो भी अपने कर्म अपने 100% प्रेम से और लगन निष्ठा से हम करते हैं। अब यदि हम अपने कर्म करने में भी असमर्थ हैं, तो क्या करें? तो फिर भगवान बोलते हैं, फिर कम से कम अपना लक्ष्य सिर्फ अपने ऊपर रखो, अपने जानने के ऊपर। और जो अपने कर्मों के फल की जो तुम चिंता में डूबे रहते हो, फल से जो तुम्हारी आसक्ति है, उस कर्मों के फल की आसक्ति का तुम त्याग करो। फल का तो त्याग हम कर ही नहीं सकते, फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर फल की इच्छा की आसक्ति का त्याग, मतलब जो इच्छा हो रही है हमें, उसकी हमें आसक्ति नहीं रखनी है।
और अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, जो लक्ष्य है मेरा स्वयं से मिलने का, उस पर रखो। तो जिस प्रकार हम मंदिर में फल चढ़ाते हैं, मंदिर में फल चढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो फल मुझे मिला है ये तुझे अर्पण मैं करती हूँ। तो उस हमें भाव से अपने कर्म करना है। तो हमें यहाँ तक बताया कि पहले तो बताया कि आप ध्यान योग करो, फिर ध्यान नहीं हो रहा तो चलो अभ्यास योग करो, अभ्यास भी नहीं हो रहा तो चलो कर्म करो, अपने मन से जो भी आपके कर्म है योगी बन के। पर कर्म योगी भी नहीं बन पा रहे हो तो बोल रहे हैं अपनी जो फल की इच्छा है उसकी आसक्ति का आपको त्याग करना है। तो इसके लिए जब भी हम कोई फल की आसक्ति से या किसी आगे के उस पे निर्णय रहता है कि ये मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो हम बंदी बन जाते हैं, हम एक स्लेव की तरह काम करते हैं। तो जो अपने हाथ में फल नहीं है उसके ऊपर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपके हाथ में है ये कर्म करना, उसको बेस्ट शॉट दो, उसको बेस्ट परफॉर्म करो। तो फिर जो भी कर्म करना है करो, अच्छे से करो। तो यहाँ पे भी एक और बहुत अच्छा दृष्टांत आता है पांडवों का ही। जब पांडव लोग सब ये महाभारत का युद्ध जीत लिया उन्होंने, तो उनको ऐसा लगा कि हमने बहुत ही गलत काम किए हैं, बहुत लोगों का खून, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है हमारे हाथ से, तो हमारे ऊपर बहुत पाप लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं, गंगा में स्नान करके आते हैं ताकि हमारे पाप धुल जाएं। तो ये पांचों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को भी इनवाइट करते हैं अपने साथ। तो वो पांचों गए कृष्ण को इनवाइट करने। तो जब वो पांचों कृष्ण को इनवाइट करने गए तो कृष्ण उस टाइम अपनी मॉर्निंग वॉक सुबह अपने बाग में वॉक कर रहे थे। तो उन्होंने पांचों ने आके कहा श्री कृष्ण हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारी इच्छा है आप हमारे साथ चलिए। तो श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करो। और कृष्ण वहीं पे झुके, वहां पे करेले का पेड़ था जहाँ करेले लगे हुए थे। तो कृष्ण ने करेला तोड़ा और बोला एक काम करो, मेरी जगह इस करेले को ले जाओ। तो वो युधिष्ठिर बोले इसका हम क्या करेंगे करेले का। तो कृष्ण ने बोला आप क्या क्या करने वाले हो वहां पर। तो बोले हम सब नदियों में स्नान करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम ये करेले को भी सब जगह स्नान करा लेना। तो अब सबको बहुत अजीब लगा कि ये क्या बात हुई, पर अब श्री कृष्ण ने बोला है तो उन्होंने बात मान ली, रख लिया करेला। और 1 महीने बाद वो पूरा भ्रमण करके आए तीर्थ यात्रा से, और श्री कृष्ण ने कहा था ये करेला वापस लेके आना, मुझे चाहिए। तो जब वापस आए करेले के साथ, तो श्री कृष्ण ने पूछा कैसी रही आप सबकी यात्रा। बोले बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, सब जगह दर्शन हुए, स्नान हुआ। बोले करेला दो मेरा। तो कृष्ण को करेला दिया गया। बोले एक काम करो सब भोजन यहीं करके जाना, आज ये करेले की सब्जी बनवाते हैं। तो पांचों भाइयों ने ऐसे मुंह बिगाड़ा, करेले की सब्जी कैसे खाएंगे, और ये इतना पुराना करेला। तो श्री कृष्ण ने वो करेले की सब्जी बनवाई और पांचों भाई और कृष्ण भोजन करने बैठे। और जब श्री कृष्ण ने वो करेला खाया और बहुत तारीफ करी, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तीर्थ करके आया है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और ये पांचों भाई सोच रहे कितना कड़वा, कितना बेकार लग रहा है, ये श्री कृष्ण इस करेले को कैसे अच्छा बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया श्री कृष्ण ये तुम क्या बोल रहे हो माधव, ये तो एकदम कड़वा है और बिल्कुल बेस्वादा है। तो श्री कृष्ण बोले यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तीर्थ करके, बाहर स्नान करके तुम्हारे मन की गंदगी नहीं मिट सकती। मन की जो पाप है, जो मन में हमने किया है, वो यहीं बैठ के अपने मन को शुद्ध करो, ज्ञान से प्रेम लाओ अपने मन में, अपने आप को जानो। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाहर से स्नान करके सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, मन को धोना है, मन के पाप करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, आप हरिद्वार में हो, आप द्वारका में हो, आप कहाँ जहां भी हो, अपने मन पर काम करो। यही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार हम आध्यात्मिक क्रियाओं को बिना समझे करने लगते हैं, बिना ज्ञान के करने लगते हैं। अब आगे भगवान बोलते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहाँ फिर उल्टा बोल रहे हैं कि अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, मतलब यही कि हम कई चीजें सिर्फ बोल दी गई हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, बिना ज्ञान से करते हैं। और बिना ज्ञान से करते हैं तो उसका कोई मीनिंग, अंधविश्वास हो जाता है वो, जिसका कोई हमें मीनिंग भी नहीं पता, सिर्फ बोल दिया गया है इसलिए हम क्रिया करते रहते हैं। तो ये हमें कमजोर बना देती है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन से हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देती है।
तो इसका हमें ध्यान रखना है। कोई भी हम रिचुअल करें, पर्पस उसका हमें पता होना चाहिए। कई बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि घर वाले बोल देते हैं, हमारा ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पर्पस है। कई बार हम इसलिए करते हैं कि चलो हम पैदल चल के जाएंगे, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, वो भी भाव अच्छा है। कई बार हम भूखे रहते हैं इसलिए कि चलो 15 दिन में एक बार हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, इससे घर वालों को लगेगा हमने उपवास कर लिया, वो भी पर्पस एकदम ठीक है। पर अंधविश्वास होके मत करो कि हमारा उपवास टूट गया या हमने नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कोई भी अंधविश्वास हमें नहीं रखना है। तो इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है कमजोर पड़ जाती है, मन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से। पर ज्ञान से भी और ध्यान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यदि ज्ञान ले लिया और उस पर हमने अप्लाई नहीं किया, उसको अनुभव नहीं किया, तो फिर वो ज्ञान क्या काम का है। तो ज्ञान करेंगे, लेंगे, ध्यान करेंगे, मतलब उसका अनुभव करेंगे। और आगे बोलते हैं ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान में यदि बैठोगे और ध्यान में बैठकर आपको ये याद आएगा कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान 1 महीने से कर रही हूँ, इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा, वो एंजाइटी मेरे दिमाग में चलने लगेगी। इसलिए फल की इच्छा का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो कोई भी आसक्ति हो, चाहे किसी भी चीज से, उसका हमें सबसे पहले त्याग करना है। क्यों त्याग? मतलब उसको समझना है कि ये टेम्पररी है, ये मेरे साथ कहीं आगे तक नहीं जाने वाली, ये मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही है, इसलिए उसको हमें थोड़ी देर के लिए साइड में हटा के रखना पड़ेगा। तो यही बता रहे, मेडिटेशन में एंजाइटी होती है, इसके कारण हमें शांति की अनुभव नहीं होता। तो जो फल की इच्छा का, आसक्ति का जो त्याग होता है, वो तात्कालिक हमें परम शांति देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2-3 दृष्टांत बताए गए हैं। संत तुकाराम का एग्जाम्पल बताया गया है। संत तुकाराम जी को अपनी किताबों से बहुत आसक्ति थी, वो अपनी किताबें कभी छोड़ते ही नहीं थे। तो एक बार उनके गुरु ने उनकी सारी किताबें वो नदी में डाल दी। तो तुकाराम जी आए, बोले मेरी किताबें कहाँ है, किताबें कहाँ है? तो उनके गुरु ने कहा देखो, उनको सब हमने नदी में डाल दिए क्योंकि वो तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रही थी। और फिर बाद में तुकाराम जी ने रियलाइज किया कि ये सब तो वो छूटने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया हूँ और मैं मुझको समझ पा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आता है रामकृष्ण परमहंस का, जिन्होंने काली देवी को इतना ज्यादा, इष्ट देवी थी उनकी, उनसे इतना आसक्त थे कि उनको वो छोड़ ही नहीं रहे थे। क्योंकि वो उनको नहीं छोड़ रहे थे इसलिए वो अपने आप से एकाकार नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो फॉर्म में ही अटक गए थे। फिर ऐसा बताया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने सपने में उस देवी को इमेजिनरी अपने हाथ से तलवार से काटा और वो फिर फ्री हुए। ऐसे ही मीराबाई का बताते हैं। मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति से इतना लगाव हो गया था कि वो कभी उसको छोड़ती नहीं थी। जब उनके पति की डेथ हुई और उनको महल से जब निकाल दिया गया और वो जब अपने गुरु के आश्रम में पहुंची, तो गुरु ने देखा ये इतना मन, इसका बुद्धि सब शुद्ध है, पर जो एक ही चीज बीच में आ रही है वो आ रही है आसक्ति मूर्ति के कारण। तो उन्होंने मीराबाई से खुद से वो मूर्ति यमुना जी में प्रवाह कराई। जब प्रवाह कराई तब मीराबाई को वो एकाकार हुआ। तो इस प्रकार बोलते हैं कि इसमें इतनी ताकत होती है, ये जो आसक्ति रहती है ये हमारी ताकत को कम कर देती है, हमारा मनोबल कम कर देती है, विश्वास कम कर देती है। तो आसक्ति को हमको छोड़ना है। और ये जो आत्मा चेतनता में इतना पावर होता है कि ये जो हम एक भजन, एक जो प्रार्थना बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगम, तो कहने का मतलब ये आत्मा में इतना पावर है इसमें कि ये मूक को बुलवा देती है, लंगड़े को चलवा देती है, इसमें इतना पावर है। पर ये आसक्ति हमें रोकती है इस पावर को यूज करने में। तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे। और आदि शंकराचार्य जी के भी आत्मबोध से एक और जो प्रार्थना, एक कुछ लाइनें ली गई हैं, वो इस प्रकार हैं। पहले भी हमने बोली है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेवम। मतलब आप योग में रहो चाहे भोग में रहो, आप किसी के संग में रहो या किसी के बिना संग में रहो, आपको बस आपको आनंद, नंदति मतलब आनंद, आनंद आपको कब प्राप्त होगा? जब आप ब्रह्म में रमोगे, मतलब अपने आप में अपने स्वरूप को जानोगे, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मीराबाई को, संत रामकृष्ण को, संत तुकाराम को परम शांति का अनुभव हुआ जब उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ी।